गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं संजीव पौसवाल आपके सामने फिर से हाजिर हुआ हूँ अपने यूट्यूब चैनल को लेकर, जिसका नाम है द लर्निंग अड्डा। और ये चैनल हमारा जो है क्या कहते हैं काफ़ी अच्छी ऊंचाइयों को छू रहा है और लगातार इसमें 10 क्वेश्चन हम करंट अफेयर्स की पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को भी पढ़ने में बड़ा मज़ा आ रहा होगा इन करंट अफेयर्स को। नए नए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आने की गारंटी के साथ हैं। ठीक है, एग्ज़ाम में आने की गारंटी के साथ है। ठीक है, चलिए हम आगे शुरू करते हैं, पढ़ाना शुरू करते हैं, 10 क्वेश्चन बताना शुरू करते हैं। पहले अपना एक स्लोगन क्या है, ये देखिए, मॉर्निंग टी विद मी है। आप भी एक सुबह सुबह चाय पी लीजिए और उसके बाद एक मोटिवेशनल थॉट है, असफलता की एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई है देखो और फिर सुधार करो। कितनी बढ़िया बात है। मतलब आप असफल होने से सीखो। अगर आप अनसक्सेसफुल हो रहे हो बार बार, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह गई है। उस कमी को देखो और उस कमी को देखने के बाद सुधार करो। सुधार करने के बाद निश्चित सफलता की तरफ चलो। निश्चित सफलता ज़रूर मिलती है उन लोगों को जो लोग इस चीज़ के ऊपर ध्यान देते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं अपने इसमें। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने ग्लोबल ग्रीन एनर्जी समिट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ग्लोबल पूरे वैश्विक ग्रीन एनर्जी समिट की मेजबानी की है? तो भारत को मिला था मौका ये, और गुजरात ने की है। किसने की है? भारत में भी गुजरात ने की है। बहुत सारे देश आए थे यहाँ पर, मतलब लगभग ऐसे मान लीजिए कि 100+ के करीब कंट्री के प्रतिनिधि आए थे। और यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, इसकी समिट की गई है, जिसमें ये डिसाइड किया गया है कि किस तरीके से हमें आगे कार्य करना है, किसको लेकर, ग्रीन एनर्जी को लेकर। ठीक है, गुजरात की कैपिटल आपको पता है गांधीनगर है। ठीक, गांधीनगर है, चर्चाओं में रहता ही है। गांधी जी का जन्म भी यहीं हुआ था, याद है कब हुआ था? 2 अक्टूबर को। ठीक, 1869 को, 19 मत लिख देना, 1869 को। कहाँ पर हुआ था? पोरबंदर में। और क्या हुआ था यहाँ पर? कौन सा गांव था? सुदामापुरी। ये जरूर याद रखें, कौन सा गांव था गांधी जी का? सुदामापुरी। दूसरी चीज़, गुजरात में और क्या ऐतिहासिक घटना हुई है? बारडोली सत्याग्रह। बारडोली सत्याग्रह, बारडोली सत्याग्रह कब हुआ? 1928। कौन गए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और यहीं की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दे दी। ठीक, ये बात याद रखेंगे। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, पिंक सिटी कहते हैं, पिंक सिटी। और किसने बसाया था? जयसिंह सेकंड ने, जयसिंह सेकंड ने बसाया था। सवाई राजा जयसिंह सेकंड ने बसाया था इसको। तमिलनाडु की कैपिटल आप लोगों को पता है चेन्नई है। ठीक है, कौन सी पहाड़ियाँ मिलती हैं? नीलगिरी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ी। और नीलगिरी पहाड़ियों में एक चोटी का नाम है दोदा बेटा। दादा बेटा याद कर लेना, दोदा बेटा, दोदा बेटा। ठीक है, क्या है? भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, भारत की सेकंड हाईएस्ट पीक, सेकंड हाईएस्ट पीक। ठीक, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। क्या कहते हैं इसको? सिलिकॉन सिटी कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर है, इसरो का है। और क्या है इसके अंदर? और हाँ, एक और चीज़ है, HAL, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का भी हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर में ही है। इतनी सारी बातें मैंने आप लोगों को बताई। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल में अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन हॉल ऑफ फेम में किसको शामिल किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस बार के लिए, पीवी सिंधु को शामिल किया गया है। पीवी सिंधु भी बैडमिंटन खेलती हैं, साइना नेहवाल पे बैडमिंटन खेलते हैं, और पुरुपल्ली कश्यप ये भी बैडमिंटन खेलते हैं, श्रीकांत कदम्बी ये भी बैडमिंटन खेलते हैं। चारों बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, इनको याद कर लेना आप लोग। ठीक है, किस देश के साथ हाल में रक्षा सहयोग समझौता हुआ है? तो ये रक्षा सहयोग समझौता ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा है। याद रखें, सिडनी कोई नहीं लगाएगा, क्या है? कैनबरा है। जापान की राजधानी टोक्यो है। वियतनाम की राजधानी हनोई है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। ये तो पहले राजधानियों की बात हो गई। अगर हम बात करें तो एक संगठन चल रहा है जिसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया, देखो
जिसका नाम है क्वाड। इसको याद रखेंगे, क्वाड। थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ, क्वाड। क्वाड की फुल फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल डायलॉग, और क्वाड्रिलेटरल इसके बीच में डालेंगे सिक्योरिटी, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। मतलब क्या है इसका, ये क्या था, ये 4 देशों ने, कौन कौन से देशों ने मिलकर बनाया था? तो सबसे पहले तो नाम आता है जापान का। जापान के एक बहुत अच्छे पीएम हुए थे जिनका नाम है शिंजो अबे, जिनको आज तक याद किया जाता है, शिंजो अबे। शिंजो अबे ने कहा 2007 में कि क्वाड होना चाहिए। ठीक, क्वाड में क्या है? क्वाड्रिलेटरल का मतलब है चारों तरफ से घेरना। किसको घेरना? चीन को। तो जापान, यूएसए, और फिर किसको शामिल कर लिया? इंडिया को। भाई बिना इंडिया के तो चाइना को पकड़ नहीं सकते आप, कोई भी नहीं पकड़ सकता। और लास्ट में किसको शामिल करा? ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने क्या करा था, हमेशा इसके खिलाफ, चाइना के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। कब? जब कोविड-19 बीमारी आई थी। ठीक है, तो याद रखेंगे ये किसको, किसके अगेंस्ट है? चाइना के अगेंस्ट है। हाल में किस भारतीय बैंक ने डिजिटल सप्ताह सेवा शुरू की है? डिजिटल सप्ताह सेवा शुरू की है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 2025 शुरू किया है, एसबीआई ने किया है। एसबीआई क्या है? 1921 में 3 बैंक, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मुंबई, या बैंक ऑफ कलकत्ता भी लिख सकते हैं इसको, बैंक ऑफ बम्बई। ये 3 बैंकें बनी थी। इन तीनों बैंकों को मिलाकर 1921 में क्या बना दी गई? एसबीआई नहीं, इंपीरियल, जब बता रहा हूँ ठीक से बता दूं, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। इसका नाम क्या रखा गया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। जिसकी फिर उसके बाद 1 जुलाई, और चलो आगे चलते हैं, 1 जुलाई 1955 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, नेशनलाइजेशन कर दिया गया, और इसका नाम रख दिया गया एसबीआई। एसबीआई कितनी ब्रांच के साथ? 7 ब्रांच खोली गई थी, बैंक ऑफ पटियाला वगैरह, फिर सबको मर्ज कर दिया गया। ठीक है, आ गई बात समझ में? याद होगी आपको, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर। ठीक है, तो उसके बाद इनको मर्ज कर दिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। विश्व साक्षरता दिवस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व साक्षरता दिवस की थीम क्या थी? इस बार की थीम है लिटरेसी एंड डिजिटल इंक्लूजन। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है और कौन मनाता है? तो सबसे पहले तो याद रखो, यूनेस्को मनाता है इसको। अब यूनेस्को जिसको मना रहा है तो वो बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट हो गया। यूनेस्को की फुल फॉर्म मैं कल भी बता चुका हूँ, यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक CO कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। कब बना है ये? 16 नवंबर 1945 को बना है। ठीक, अच्छा, यूनेस्को का हेडक्वार्टर भी याद रखेंगे, कहाँ है? पेरिस में है। कब से मना रहा है ये? कब से मना रहा है और किस दिन मना रहा है? तो विश्व साक्षरता दिवस या अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस या इंटरनेशनल लिटरेसी डे, देखो इसको याद रखेंगे, इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर को मनाया जाता है। और 8 सितंबर को इसकी थीम डिसाइड हुई है, और 8 सितंबर को जो थीम डिसाइड की है वो यूनेस्को ने डिसाइड की है, और थीम है ये लिटरेसी एंड डिजिटल इंक्लूजन। और देखो ये थीम आती है, इसलिए इनको मैं पढ़ाना मजबूरी है, पढ़ना पड़ेगा ही आपको। कब से मनाया जाता है ये मनाया जाता है 1966 में तो घोषणा हुई थी किसकी? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाने की, और 1967 से मनाया जाता है। समझ रहे हो दोस्तों? अच्छा, अब इसके जो हेड है इस समय में, हेड उनका नाम है एंड्रे ओजालो। ठीक है, याद रखेंगे, यूनेस्को के हेड है इस समय, यूनेस्को के अध्यक्ष। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। छठा क्वेश्चन है हमारा, माई भारत हेडक्वार्टर मुख्यालय। देखो माई भारत हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है।
नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई है। उसके किसने की है? तो मनसुख मंडाविया ने की है। क्यों किया मनसुख मंडाविया ने? मनसुख मंडाविया इस समय युवा एवं खेल मंत्री हैं। युवा एवं खेल मंत्री हैं मनसुख मंडाविया। अब मनसुख मंडाविया युवा एवं खेल मंत्री हैं क्यों? तो ये माई भारत अभियान क्या है? माई भारत अभियान, याद रखेंगे, माई भारत अभियान। इससे पहले जो युवा मंत्री थे, खेल मंत्री थे, अनुराग ठाकुर थे। अनुराग ठाकुर ने 2023 में लॉन्च किया था। किससे संबंधित है? युवाओं को खेल और मेन स्ट्रीम, मुख्य धारा में लाना। अच्छा, एक चीज और याद रखना, भारत में सबसे ज्यादा युवा है, विश्व में सबसे ज्यादा युवा भारत में है, लगभग 40 करोड़ के आसपास। विश्व में सर्वाधिक युवा। अब जब सर्वाधिक युवा हमारे पास हैं तो हम उनकी एनर्जी को क्यों नहीं यूज कर रहे? 40 करोड़ हैं। कितने? 40 करोड़, बहुत होते हैं 40 करोड़ लगभग। UNFPA, इसके बारे में याद करेंगे। किसे लैंगिक समानता के लिए मानद राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसको कीर्ति सेनन को नियुक्त किया गया। UNFPA क्या है? क्या UN लग गया तो यूनाइटेड नेशन का है, तो इसलिए वैसे इंपॉर्टेंट हो गया। तो UNFPA इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन। समझ गया? यूनाइटेड नेशन तो UN कैसे हो गया? पॉपुलेशन फंड, मतलब ऐसी चीज जिसके लिए आप लोग फंड इकट्ठा करें। किसके लिए? पॉपुलेशन के लिए। और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया, 1969 से शुरू हुआ था फंड, ठीक है, इसके बनाए गए। याद रखेंगे किसको? कीर्ति सेनन को। अभी आलिया भट्ट बनाई गई थी किसकी? लेवी की, मैंने बताई थी कल। अच्छा, PMAY शहरी, ये देखो, इसको ऐसे याद करेंगे, PMAYU अर्बन। ये क्या है? शहरी आवास, प्रधानमंत्री शहरी आवास है ये। शहरी आवास के क्या मनाया गया? पहली वर्षगांठ। इसका मतलब क्या है कि 1 साल हो गया। 1 साल पहले लॉन्च की गई थी। किस डेट को लॉन्च की गई थी? तो इस डेट को लॉन्च की गई थी, प्रधानमंत्री का जन्म दिवस आ रहा है ना, जिस दिन हम क्या मनाते हैं? सुशासन दिवस। तो वो सुशासन दिवस इस दिन नहीं मनाते। हाँ, प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर हम इसको मनाते हैं। किसको मनाते हैं? ये पहली वर्षगांठ शुरू करी गई थी, PMAYU अर्बन, याद रखेंगे। अर्बन का मतलब है शहरी। अच्छा, याद रखना, 1-2 आवास दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री शहरी आवास, PM शहरी आवास दिए जा रहे हैं, और दूसरे दिए हैं PM ग्रामीण आवास। वो लोग जो लोग घर विहीन हैं उनको आवास दिए जा रहे हैं इन योजना के तहत, ठीक है। तो कब हुई थी? 17 सितंबर 2024 को हुई थी लॉन्च। अब 1 वर्ष हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस उच्च न्यायालय के लिए 26 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की है? तो कॉलेजियम ने। कॉलेजियम क्या होता है मैं अभी समझा दूंगा आप लोगों को। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। अब पहले तो ये याद रख लें किस किस में है। सुप्रीम कोर्ट के जो आर्टिकल है 124 से लेकर 147 तक सुप्रीम कोर्ट है, और हाई कोर्ट SC 214 से लेकर 231 तक हाई कोर्ट है। कॉलेजियम क्या होता है? कॉलेजियम क्या होता है? इन जजों की, एक वरिष्ठ जजों की एक कमेटी, और वो हमेशा डिसाइड करती है कि निचले वाले जजों की नियुक्ति कैसे की जाएगी। इसके लिए किसी प्रकार का एग्ज़ाम या किसी प्रकार की कोई चीज़ नहीं होती। इनकी सिफारिशों पर ही जज बना दिए जाते हैं, जिनकी नियुक्ति कौन कर देता है? राष्ट्रपति कर देता है। कैसे कैसे होती है जब किसी और दिन बताएंगे, ठीक है, आने वाले समय में जब हम कोई कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास लेंगे तब बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। आगे चलते हैं हम 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन क्या है? डॉक्टर मित्तल को भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। कहाँ नियुक्त किया गया? तो UAE में नियुक्त किया गया। कहाँ नियुक्त किया गया? UAE की कैपिटल, पहले तो कतर की कैपिटल लिख लेते हैं, दोहा। और कतर के बारे में एक लाइन और लिख लो भाई। कतर क्या है? कतर पश्चिम एशिया का, ये भी क्वेश्चन आता है, पश्चिम एशिया का सबसे नगरीकृत देश, फुल अर्बनाइज। UAE की कैपिटल क्या है? ओमान की कैपिटल मस्कट,
और बहरीन की कैपिटल है मनामा। मनामा। और यूएई की दुबई है आई थिंक सो। ठीक है, देख लेंगे इसको। तो बहरहाल ये हमने बता दिया आप लोगों को सारी बातें। आपके हमारे 10 क्वेश्चन पूरे हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल जिसका नाम है द लर्निंग अड्डा। और हम इसी चैनल के आगे चलते जा रहे हैं लगातार, और आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप मेरे चैनल को बहुत अच्छी ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे समय देने के लिए।